course, we are live breaking. And let's go straight across to top story we're tracking right now. 16-year-old class 10 student of St. Columbia's school in New Delhi died by suicide after reportedly enduring months of harassment. The boy jumped from platform 2 of the Rajendra Place metro station on Tuesday, and a note found in his school bag cited mistreatment, mockery and mental pressure, naming 3 teachers and expressing a wish for his organs to be donated. 4 teachers have since been suspended, while the students' parents are demanding justice. High-level panel formed. It has been asked to submit its report within 3 days. That's right. Latest updates are coming in on this story, the big story that we are covering on Republic TV in terms of the Delhi students' suicide that has taken place. The boy jumped from the platform 2 of the Rajendra Place metro station, and a note was found in his school bag citing mistreatment, mockery and mental pressure. All right, we have been joined exclusively by Mr. Pradeep Patil, father of Shaurya Patil, is the victim's father. Shivangi, over to you. Yes, let's go across to Pradeep Patil, father of Shaurya Patil, who's joining us live. Mr. Patil, this is definitely a very tough moment for you. We understand that. But I really want you to tell our viewers right now, because your son did talk about the kind of issues that he was facing. He said that he was very uncomfortable with the situation at the school. Just if you could help our viewers understand, what was your son going through? पिछले 6 महीना पहले भी उसने मुझे यही शिकायत करी थी कि मुझे स्कूल में परेशानी हो रही है। तो हमने इसके लिए, मैं स्कूल में गया था, टीचर को मिला भी था। तो मैंने टीचर को बोला था कि मैम, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी शिकायतें तो मार्क्स के लिए थी ही नहीं। आपका बच्चा शरारती है, आपका बच्चा चुटकुले करता है, आपका बच्चा बच्चों के साथ बातें करता है, क्लासरूम में बोलता है। मैम, बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम करेंगे। हमने तो कभी मार्क्स के लिए कभी प्रेशर दिया ही नहीं उसको। ये पिछले 6-8 महीने से चल रहा था। अभी पिछले कुछ दिन पहले भी उसने मुझे बोला, तो मंडे हमारी बात हुई थी कि बेटा, स्कूल के 10 दिन बचे हैं, अभी 10 दिन निकाल दे, क्योंकि 10th की एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम है। सीबीएसई की बोर्ड में 20 मार्क्स का जो स्कूल का प्रोविजन है, हमने इसलिए स्कूल में अपोज नहीं किया कि भैया स्कूल के साथ अपोज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बच्चे को समझा दिया कि बच्चा 10 दिन के बाद हम स्कूल चेंज करेंगे, और उसके बड़े बेटे के लिए उसको ऑप्शन भी दिए थे 2-3 स्कूल के कि मैं इस स्कूल में जाऊंगा। हमने बोला था कोई बात नहीं। को डांस का बहुत ही ये पसंद था, तो उसको डांस में करियर करना था। हमने बोला था कोई बात नहीं, तेरे 10th के बाद हम डांस एकेडमी लगा लेंगे। और उसके बाद जो ट्यूसडे को हुआ, मंडे तो मेरे साथ ही था वो, हमने बाहर से ऑर्डर करके उसके फेवरेट आइसक्रीम मंगा लिया था, वही मेरे साथ शेयर किया था उसने। और ट्यूसडे को स्कूल जाने से पहले उसने मम्मी को बोला था कि आज मैं बाहर से खाना मंगाऊंगा स्कूल से आने के बाद। इतनी सारी बातें कर चुके हैं। Yes, Mr. Patil, are you're not very satisfied with what has happened? 3 teachers of the school have been suspended, and you're not satisfied with that at all. Now, are you? You're not satisfied. You want tougher action to be taken here. बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। हमारी ये इंसिडेंट हुआ था 18 तारीख को शाम को 2:45 बजे। उसी दिन उन्होंने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं करी थी। 19 को मैं सुबह 7:15 बजे पुलिस स्टेशन राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठा था। वहां जब हम 7:15 बजे से बैठे थे, तो उन्होंने 11 बजे केस एफआईआर रजिस्टर करी थी। बच्चे की सुसाइड नोट थी, और जब रजिस्टर कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि बच्चे की सुसाइड की जो नोट है वो हम इतना बड़ा एविडेंस नहीं मानते, आपके पास और क्या एविडेंस है? बोला मेरे पास क्या एविडेंस हो सकते हैं, मेरा बेटा तो चला गया, और क्या एविडेंस हो सकते हैं? तो जिस बच्चे के पास उन्होंने बोला था, बच्चों ने हमें बोला था, तो उनके नाम भी लिखवाए थे, लेकिन ना पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई एक्शन हुआ है, ना स्कूल की तरफ से एक्शन हुआ। 19 तारीख को शाम को 4 बजे मेरे पास स्कूल के फादर का फोन आता है और बोलते हैं कि आपको हमारी तरफ से क्या हेल्प चाहिए, हम आपके साथ हैं। बोला मुझे मेरा वापस चाहिए। तो उन्होंने बोला वो तो नहीं दे सकते हम। तो मैंने बोला था कि उसकी इच्छा थी, उसने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मेरे बॉडी के ऑर्गन्स किसी के काम आएंगे तो वो डोनेट करना, और मेरी तरफ से और कोई शौर्य ना बने, सुसाइड ना करे इनकी टीचर्स की टॉर्चर से परेशानी देके, तो उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसने उसकी माँ से माफी मांगी। मेरी माँ ने, मम्मी मेरा बहुत बार आपका दिल तोड़ा है, लेकिन ये आखिरी बार दिल तोड़ रहा हो। भाई से माफी मांगी, मेरा तू बड़ा भाई है, मैंने तेरे रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, गलती, इसके लिए मेरे को माफ कर दे। पापा मैं आपकी तरह अच्छा इंसान बनना चाहता था, वो भी मैं बन नहीं पाया। तो उसने लास्ट में जो लिखा है इसके सुसाइड नोट में कि मेरे को यही मेरी आखिरी इच्छा है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उसकी तरह और बच्चों के साथ ना करे, उनको सजा, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने उनको बोला था कि उनके ऊपर एक्शन ले लीजिए, लेकिन कोई अभी तक एक्शन नहीं हुई।
कल 4-5 लोगों की हायर अथॉरिटी की टीम बनने के बाद उन्होंने कल 4 टीचर्स को सस्पेंड किया है, और वो भी परमानेंट सस्पेंड नहीं किया, टिल प्रोग्रेस, जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा तब तक किया है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक्शन हो और उनको सदोष जो मनुष्यवध का गुना है वो उसके अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए। जी प्रदीप जी, इस वक्त तो स्कूल की तरफ से भी कोई तरीके का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसे कि आप कह रहे हैं, और महज 20 इंटरनल मार्क्स के लिए जो आपका बच्चा ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में था, आप जो कह रहे हैं महज 20 मार्क्स के लिए उसने इतनी बड़ी कदम उठाई, क्या उसका अगर हम कंपेयर करें, क्या सिर्फ सस्पेंशन, 4 टीचर्स को सस्पेंशन कर दिया तो बस वही बात खत्म हो गई? मैम, स्कूल का बिहेवियर अभी भी ठीक रहे, भाई नहीं चेंज नहीं हुआ। कल जब प्रोटेस्ट चल रहा था स्कूल के बाहर, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव स्कूल के अंदर गए थे। उसके सामने उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी सुसाइड में नाम लिखेगा और एक्सपायर सुसाइड करेगा तो हम ऐसे नहीं एक्शन ले सकते, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो वहां पे जो गए थे उन्होंने बोला था कि आप एक काम करो, आपके बच्चे को आप मारो और मेरा नाम लिखो, आप और फिर क्या करोगे आप। मतलब अभी भी स्कूल का नाम, कुछ स्कूल का बिहेव अभी भी कोई चेंज नहीं है। उसकी माँ भी यही कहती है कि उनके बेटे को मारो और मेरा नाम लिखो, मुझे सजा दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। जो टीचर ने किया है वो बहुत गलत किया है, उसको हैरेस किया है। और ये जो प्रिंसिपल मैडम थी, जो हेडमास्टर थी, उसके सामने ये सारी चीजें हुई है और उसके सामने टीचर बोलती नहीं है। वो बच्चे को इतना डांटा ट्यूसडे को, वो रोने लगा तो बोलती ये रोने का नाटक मेरे सामने मत कर। और ये हेडमास्टर्स के सामने था। और बच्चों ने ये बताया कि उसने ट्यूसडे को ये इतना रोने के बाद होने के बाद बोलता है मेरे मेरे अंदर सुसाइड की फीलिंग्स आ रही है। तो मैम, मेरा बेटा अगर ये चीजें आपको बोल रहा है तो स्कूल ने क्या करना चाहिए था? हमें फोन करके बोलना चाहिए था कि आपका बेटा ऐसा बोल रहा है, आप आ जाओ, इसको लेके जाओ। मेरा ड्राइवर उसको लेने गया था, ड्राइवर गेट के बाहर खड़ा था, उसके पास तो इन्होंने देना चाहिए था। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जो सुसाइड नोट लिखी होगी, अगर स्कूल के कैमरे होंगे तो स्कूल के कैमरे में आया होगा कि स्कूल के अंदर ही सुसाइड नोट लिखी हुई है इसने। जी प्रदीप जी, अगर बात की जाए पुलिस की तरफ से किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, आपको पुलिस की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है, और आगे आप जिस तरह डिमांड रख रहे हैं कि जस्टिस होनी चाहिए, क्या आप इस मामले में लीगल तरीके से भी आगे बढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, लीगल तरीके से आगे जाना चाहिए। मेरे बच्चे की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी तरह कोई और बच्चा शौर्य पाटिल नहीं बनना चाहिए। किसी ने ऐसे कारण के लिए सुसाइड नहीं करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने कल यही इंटरव्यू में बोला है स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट के बाद कि यह बिल्कुल होता है। 2019 के बैच का एक पास आउट बच्चे ने भी बोला कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन हम स्कूल में आगे बोलते नहीं थे कुछ भी। तो हम ये चाहते हैं कि देश के बहुत सारे स्कूलों में ये प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को भी मैं बोलूंगा, अगर आपको टीचर्स परेशान करते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। और टीचर्स को मैं बोलता हूँ, टीचर्स, आप खाली टीचर्स नहीं हो। हम जैसे बिजनेसमैन के बच्चे, हम शाम को 8 बजे जाते हैं तो 8 से 9 2-3 घंटा रहते हैं। आपके साथ ही पूरे बच्चे होते हैं। बच्चे के साथ आप टीचर्स भी बनो, पेरेंट्स भी बनो और फ्रेंड भी बनो, कि आप उनके साथ, उनके कोई दर्द है तो आपके साथ शेयर करना चाहिए, उनको दबा के रखना नहीं चाहिए। Okay. Mr. Patil, of course, you shared that message. आपने वो message share किया है कि the parents which are watching right now, what they should do if their child is going through a tough time. But I just want to know more about your son. आपका बेटा कैसा था, स्कूल में कैसा था, उसके अरमान क्या थे, what was his dream? We know that he was a student who definitely wanted to make you very proud. बहुत ही प्राउड था। वो खुद ही एक्टिंग में अपना करियर करना चाहता था। 2 महीना पहले उसने सेंट कोलंबस स्कूल को, डॉन मॉस्को स्कूल में जब एनुअल फंक्शन था वहां पे रिप्रेजेंट किया था। उसका वीडियो भी मेरे पास है। और वहां पे उसने स्कूल में इतनी अच्छी एक्टिंग करी थी। मेरे घर पे फंक्शन में वो सबसे ज्यादा डांसिंग करना, डांस उसमें था, मिमिक्री करना में बहुत ही अच्छा था। मतलब उसको एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था और उसको एक्टिंग में करियर करना था उसको। Yes, Mr. Patil, also we want to ask you this कि have you ever gone for parent teacher meetings? आप क्या meetings में गए थे, parent teachers से मिले थे? कभी कभी स्कूल में meetings होते हैं every year, performance meetings होते हैं। उस समय टीचर्स ने आपको क्या बोला था अगर आप मिले थे टीचर्स से?
मैं लास्ट ही मैंने जो लास्ट पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करी थी 4 से 5 महीने पहले करी थी, उसी टाइम उसको मैंने बोला था कि हमें मास्क का इशू नहीं है, उसको अच्छी तरह से करना चाहिए था, जिसमें हमने बोला भी था कि ये बच्चा अगर शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये सारी बातें हुई थी। लेकिन मैम, अगर बच्चे ने कोई गलत किया हो तो उसके ऊपर आप प्रेशर दे सकते हो ना। ये मिमिक्री करना, बच्चों के साथ बातें करना, चुटकुले करना, ये कोई बच्चे को डांटने वाली चीजें नहीं है ना। अगर जम के पैर उसका फिसल जाना, ये कोई बातें नहीं है ना मैम, कि उसके लिए बच्चे को डांटे आप। उसकी मम्मी भी जाती थी पेरेंट्स मीटिंग के लिए, बस उसकी शिकायतें ही थी कि ये करता है, वो करता है, होमवर्क नहीं करता। ठीक है। और 4 4 टीचर बैठ के उसको, मतलब उसके मम्मी को, बच्चे को डांटती थी। जी प्रदीप जी, जैसे कि हम आपने बताया कि आपका बेटा बहुत ही चीयरफुल था, वो एक्टिंग में उसका बहुत इंटरेस्ट था, आप जैसे कह रहे हैं आगे के उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। एज अ फैमिली आप लोग कैसे थे बचपन से, जैसे वो बड़ा हुआ स्कूल में, सेंट कोलंबस स्कूल में गया, और आज का ये दिन जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत ही ट्रैजिक है। मैम, मेरा बेटा कल ही मैंने उसको अंतिम विदाई दिया है। बहुत दर्द है, उसकी माँ की हालत नहीं है, मेरे पास बैठी है। मतलब बहुत ही बुरा हाल है। मेरा बड़ा बेटा भी इसी स्कूल से पास आउट है। 2000 लास्ट 2 साल पहले उसको पास आउट हुआ है, और दो सेकंड क्लास से शौरी इसी स्कूल में पढ़ता था। तो हमने अच्छे स्कूल में इसीलिए डाला था कि वो जाके आगे कुछ अच्छा करियर करेगा। इस स्कूल का नाम अच्छा हमने सुना था, और पिछले 1 साल से बहुत तकलीफ दी हमें, हमारे बेटे को उन्होंने। जी इस वक्त जैसे कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल इस पूरे मामले में आपके सपोर्ट में नहीं है। जबकि हमारे चैनल के रिपोर्टर्स भी वहाँ गए थे बातचीत करने के लिए, उन पे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। तो स्कूल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा आपका जो बड़ा बेटा है वो भी वहीं से पास आउट है। क्या उसके साथ आपको कभी लगा ऐसा कोई प्रॉब्लम है? क्या टीचर्स ऐसे कभी थे उस स्कूल के? नहीं, वो बहुत शाय था, उसके साथ ऐसा कुछ हमें नहीं हुआ था। इसीलिए तो हमने इसको स्कूल में कंटिन्यू किया था। लेकिन इस साल इसको तकलीफ होने लगी तो हमने डिसाइड किया था कि स्कूल चेंज करेंगे करके। और आप कह रहे हो आपके कैमरामैन के साथ ही अगर उन्होंने इस तरह से स्कूल ने बिहेव किया है, तो उसको पता है कि मीडिया वालों के साथ भी अगर ऐसे कर सकते हैं तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा, क्या कर रहे होंगे, आप खुद सोचिए। उन्होंने सस्पेंड किया, कुछ ना कुछ उनको लगा होगा, इसीलिए तो सस्पेंड किया। लेकिन हम ये पहले दिन से कहते थे कि ये इनको सस्पेंड करो, स्कूल को ये कह रहे थे, उन्होंने नहीं किया था। और पुलिस स्टेशन को हम कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट करो। 2 दिन किस लिए आप स्कूल को दे रहे हो? 2 दिन आप दे रहे हो कि स्कूल और पुलिस स्टेशन का कुछ फिक्सिंग हो जाए, इसके लिए दे रहे हो क्या आप? ये उसी दिन ही अरेस्ट करना चाहिए था। बच्चे ने अपने हैंड राइटिंग में खुद इन टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं। बच्चों के अभी तक जो बच्चों के हमने बोला था एफआईआर में नाम लिखे हैं कि इन बच्चों ने हमें रात को फोन किया था, उन बच्चों की अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं हुई। टीचर्स की कोई स्टेटमेंट नहीं हुई थी, ना कोई सीसीटीवी फुटेज जो इन्होंने सीज किया था। कल 4 बजे तक मैंने आईओ से बात करी थी, तब तक कुछ भी नहीं था। अगर कोई बच्चा खो गया, ये बच्चे देश का भविष्य है, और ये बच्चे अगर सुसाइड करते हैं उसके बारे में भी अगर आप सेंसिटिव नहीं है तो पुलिस भी और स्कूल भी आगे क्या करेगी? yes. Also, Mr. Patil, क्या उस स्कूल में कोई स्कूल काउंसलर था? Was there any school counselor in that school? हाँ, स्कूल की इनकी कोऑर्डिनेटर मैडम थी, लेकिन कोऑर्डिनेटर मैडम ही बहुत ज्यादा तकलीफ देती थी। अच्छा, तो स्कूल काउंसलर से कोई इंफॉर्मेशन आया है? बिकॉज स्कूल कोई काउंसलर अभी कोई हमारे पास कोई स्कूल का इन्फॉर्मेशन नहीं है। 19 को 4 बजे बस ब्रदर का फोन आया था, उसके बाद कोई किसी का मेरे पास कोई फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यस। ऑल्सो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कमिटी फॉर्म किया है, दिल्ली गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेट करेगा क्या हुआ है। व्हाट एक्सपेक्टेशन डू यू हैव फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट हियर? मैम, हम दिल्ली गवर्नमेंट से और पुलिस से ये चाहते हैं कि पहले तो इन चारों को अरेस्ट करके पूरी तरह से तफ्तीश की जाए। और दिल्ली गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि ये स्कूल में ऐसा इतना क्यों तकलीफ दिया जाता है, पर्टिकुलर हमारे 3 4 ये बच्चे थे, इनको इतना परेशान क्यों किया जाता है। अगर सच में इस स्कूल में अगर इस तरह से एक्टिविटीज, कोई गलत एक्टिविटीज होती तो स्कूल के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, टीचर्स के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, ब्रदर्स के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। हम यही चाहते हैं। जी प्रदीप जी, एक और बात आपको हम बताना चाहेंगे कि हम रिपब्लिक में आप ये जो कहानी है आपके बच्चे की, और जिस तरीके से उस पे
जैसे स्कूल के तरफ से एटीट्यूड किया गया, मौकरी की गई, उसके साथ जो भी गलत किया गया है, इस पूरे चीज़ को लेके हम रिपब्लिक पे कैंपेन चला रहे हैं। और ऐसा सिमिलर सिचुएशन हमने देखा है, काफ़ी जगहों से आ रही है खबर, एमपी बोले, जयपुर बोले, इनफैक्ट जयपुर में भी एक लड़की ने ऐसे ही परेशानी में आके सुसाइड कमिट कर लिया है। स्कूल स्टूडेंट थी वो भी, और उनके भी माता पिता हमारे साथ कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे और हम उनसे भी बात करेंगे और ये आश्वासन देते हैं कि हमारे तरफ से हम जितने भी कोशिश कर पाए हम करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। क्योंकि किस तरीके से बच्चे, जो आप पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स हमारे भी पेरेंट्स रहे, वो चाहते हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, और क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे अगर बच्चा इस तरह परेशान हो रहा है तो आजकल के पेरेंट्स तो बहुत डर जाएंगे अपने बच्चों को किसी भी तरीके के स्कूल में भेजे। सेंट कोलंबस स्कूल एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, चाहे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, प्राइवेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या मिशनरी स्कूल हो, हम बच्चों को भेजते ही इसीलिए, जैसे आपने बोला, कि उनके ऊपर संस्कार हो और आगे जाके कुछ करे, इसके लिए तो हम भेजते हैं उनको। लेकिन हम जो मोमेंट आप चला रहे हो, हम भी चला रहे हैं। देखो, मैंने कल ही बच्चे को खोया और आज मैं आपके सामने हूँ। अंदर से कितना टूटा हूँ मुझे पता है, लेकिन मुझे मेरे बेटे को जस्टिस चाहिए। उसकी यही इच्छा थी कि उसकी तरह और कोई शौर्य पाटिल ना बने। तो इसीलिए जागरूकता मुहिम है कि हर स्कूल में ये चीज हो रही है। बस किसी की कंप्लेंट नहीं ली जा रही है, किसी की एफआईआर नहीं ली जा रही। बच्चे की जयपुर के 20 दिन पहले सुसाइड हुआ है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ऐसे देश में जितने भी जगह हो रहा है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और कोई बच्चा शौर्य पाटिल नहीं बनना चाहिए। जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल सब दर्शकों तक पहुंचेगी। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, शौर्य के दोस्तों का क्या कहना है, उसके स्कूल मेट्स, क्लासमेट्स का कहना है इस मामले में? कल स्कूल होने के बाद उसने साफ साफ उनके दोस्त अजमेर था, दक्ष था और आयान था, इन्होंने भी हमें पहले ही फोन करके बोला था। उनके पेरेंट्स भी आके बोले थे। अजमेर के मम्मी ने यहाँ तक बोला था कि जिस दिन इंसिडेंट हुआ था हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और अभी एफआईआर करते हैं, क्योंकि ये चारों बच्चों को बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा था। और हमने पुलिस स्टेशन में भी यही बोला था कि इन चारों की स्टेटमेंट ले लो आप, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई। और जब 18 को इंसिडेंट हुआ, 19 को बोला था, तो जब बच्चों के बारे में डिस्कस हो रही थी तो बच्चों को बोला था कि कोई भी रूमर्स नहीं फैलेगा, कोई किसी के कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन टीचर्स ने या स्कूल ने, मैनेजमेंट इतना नहीं सोचा होगा कि ये आप लोग इतना उठाओगे और इतना बड़ा मामला बनेगा। कल मजबूरी में आके उन्होंने ये 4 टीचर का सस्पेंशन किया है और बच्चों को कैमरे के सामने आने के लिए मना किया है। Yes, Mr. Patil, I also want to ask you, आप पेरेंट हैं, you're the father of Shaurya, and Sure. you must have gone to the school, you must have selected that school, and आपने क्या देखा है कि जो स्कूल में सब फैसिलिटीज थे, was it a school safe for children? हाँ, फैसिलिटीज तो है मैम, लेकिन बहुत सारे कैमरेज इनके वर्किंग नहीं होते। इसके पहले भी इसके बारे में शिकायत हुई थी किसी और बच्चे के बारे में, तो यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी इनके पास, मतलब कैमरा चलता नहीं था। ये भी बातें हुई थी वहां पे। लेकिन बाकी हम बच्चों को जो एजुकेशन के बारे में चाहते थे वो तो एजुकेशन ठीक था, लेकिन ये अदर एक्टिविटीज, ये अदर जो परेशानी थी, इससे हम परेशान थे। ओके, सो अभी आपको स्कूल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? डू यू थिंक कभी स्कूल ये ट्राई कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं आए? स्कूल तो यही चाह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ना आए, लेकिन स्कूल कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा सकता है? बच्चे ने अपने हाथ से हैंड राइटिंग में सुसाइड नोट लिखी हुई है, टीचर्स के नाम लिखे हुए, और उसके बच्चे, क्लास के बच्चे भी खुद बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल इसको अरेस्ट किया था। और ये अभी पहले से भी हुआ था, पहले भी बच्चे बता रहे, तो स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हटा सकता ना ऐसे।